अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है तो उसके किसी भी पॉइंट x इज इक्वल टू एक्स नॉट पर डेरिवेटिव निकालना है, तो हम दो पॉइंट्स लेंगे विच आर वेरी नियर बाय, सो x एंड x प्लस h, so the derivative will be equal to the slope of the tangent line at that particular point, which will be equal to derivative of f with respect to x at x naught. This will be equal to f of x naught plus h minus f of x naught divided by x naught plus h minus x naught as limit of this thing goes to 0. So this is how we define the derivative for any function. अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए जैसे हमने कंटिन्यूटी में लिमिट देखी थी टू द राइट हैंड साइड एंड द लेफ्ट हैंड साइड, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम डेरिवेटिव देखेंगे। उस पॉइंट के जो लेफ्ट हैंड साइड पर डेरिवेटिव है और उस पॉइंट के जो राइट हैंड साइड पर डेरिवेटिव है वो इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा है द फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। तो एक एग्जांपल लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो द डेरिवेटिव इज जीरो, जीरो के थोड़े से राइट पर भी डेरिवेटिव जीरो है और जीरो के थोड़े से लेफ्ट पर भी डेरिवेटिव जीरो है, तो therefore the function is differentiable at x is equal to 0. अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, f of x is equal to absolute value of x। तो इसको जब हम प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। इसमें at x is equal to 0 the right hand derivative is -1, sorry, the right hand derivative is +1, the left hand derivative is -1, therefore at x is equal to 0 the function is continuous but the function is not differentiable। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए चार कंडीशंस होती हैं। पहली तीन कंडीशंस कंटिन्यूटी वाली ही होती हैं। सो पहले तीन कंडीशंस को मैं दोबारा नहीं लिख रहा। 1 2 3 कंडीशन, द फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। और चौथी कंडीशन इसमें एक्स्ट्रा आ जाती है, दैट द डेरिवेटिव एट a माइनस मस्ट बी इक्वल टू द डेरिवेटिव एट a प्लस। डेरिवेटिव कुछ भी हो बस राइट और लेफ्ट पर सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक्स स्क्वायर वाला देखा था, इस पर जीरो पर डेरिवेटिव जीरो था पर वो फिर भी डिफरेंशिएबल था। ओके, तो डिफरेंशिएबिलिटी की चार कंडीशन होती है, कंटिन्यूटी की तीन कंडीशन होती है। तो हम बोल सकते हैं ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस बट ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस आर नॉट डिफरेंशिएबल। तो जैसे हमने देखा मॉड्यूलस ऑफ एक्स, ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर, बट ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो जहां पर भी शार्प एजेस या फिर कस्प्स आ जाते हैं, तो शार्प एजेस मतलब जहां पर कुछ ऐसा या फिर ऐसा फंक्शन हो जाए वहां पर डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होती फंक्शन की, और या फिर जहां पर कस्प्स आ जाए या फिर जंप्स आ जाए वहां पर डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होती। कस्प्स होता है कुछ ऐसा चीज या फिर कुछ ऐसा, और जंप होता है कुछ ऐसा या फिर कुछ ऐसा। तो जंप में तो कंटिन्यूटी भी नहीं होती, कस्प और शार्प एजेस में कंटिन्यूटी होती है पर डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होती।